मणिपुर जल रहा है। किसी भी राज्य में इतना भीषण और विभत्स जातीय संघर्ष हाल के दिनों में नजर नहीं आया है। मणिपुर में इतनी हिंसक झड़पें बीते एक दशक में नहीं हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर पूर्वोत्तर का यह राज्य हिंसा में बुरी तरह झुलस गया है। यह साल मणिपुर के लिए संघर्ष का साल रहा है। हालिया झड़प की शुरुआत 3 मई को हुई, जब ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकजुटता मार्च के दौरान अलग अलग जगहों पर हिंसा फैलाई। सेना और असम राइफल्स ने हिंसा पर काबू पाने के लिए फ्लैग मार्च को निकाला, लेकिन हिंसा थमी नहीं। इस दौरान कर्फ्यू लागू हुआ, इंटरनेट सस्पेंड किया गया, लेकिन न तो विरोध कम हुआ न हिंसा थमी। मैतेई ट्राइब यूनियन की एक याचिका पर मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा था। आदिवासी एकजुटता मार्च इस आदेश के खिलाफ बुलाया गया था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर अनुसूचित जनजातियों की राज्य सूची में मैतेई समुदाय को शामिल करने के लिए केंद्र की सिफारिश को लागू करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने मई 2013 में जनजाति मंत्रालय के एक पत्र का जिक्र करते हुए यह आदेश जारी किया था। 14 अप्रैल को जब कोर्ट ने आदेश दिया तो घाटी में रहने वाला मैतेई समुदाय और राज्य की पहाड़ी जनजातियों के बीच संघर्ष तेजी से बढ़ गया। मैतेई, नागा और कुकी के बीच जातीय संघर्ष बेहद पुराना है। इन सब वजहों से इतर एक वजह ऐसा भी है जो इस हिंसा के लिए जिम्मेदार है, वह है अफीम की खेती और ड्रग्स के खिलाफ चल रहा अभियान। मणिपुर इम्फाल घाटी और पहाड़ी इलाकों में बटा है। मणिपुर के 60 विधानसभा क्षेत्रों में से 40 घाटी क्षेत्रों में है। इनमें 6 जिले शामिल हैं: इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, थौबल, विष्णुपुर, काकचिंग और कांगपोकपी। शेष 20 सीटें अन्य 10 जिलों में फैली हुई हैं। मैतेई समुदाय के वर्चस्व वाले घाटी जिले मुख्य रूप से हिंदू बाहुल क्षेत्र हैं। नागा और कुकी जनजातियों के वर्चस्व वाले पहाड़ी जिलों में ज्यादातर ईसाई हैं। तीनों समुदाय के बीच जातीय प्रतिद्वंदता का एक लंबा इतिहास रहा है। पहाड़ी जनजातियों का कहना है कि जो लोग इम्फाल घाटी में रहते हैं उन्हें मणिपुर में हर योजनाओं का लाभ मिलता है, वह पहाड़ी जनजातियों का हक मार लेते हैं। जनजातियां अपनी ही जमीन में सिमटती जा रही हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। नौकरियों और संवैधानिक संस्थाओं पर उनका कब्जा है। पहाड़ी जनजातियां समूहों को लगता है कि अगर मैतेई को भी जनजाति का दर्जा मिला तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। उन्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी और पहाड़ों पर जमीन खरीदने का अधिकार भी उन्हें मिल जाएगा। मैतेई से संघर्ष की सबसे बड़ी वजह यही है। 2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर की जनसंख्या 28,55,794 है। इसमें से 57.2% घाटी के जिलों में और बाकी 42.8% पहाड़ी जिलों में रहते हैं। मैदानी इलाकों में मुख्य रूप से मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। पहाड़ों पर नागा, कुकी जैसी जनजातियां रहती हैं। जनजातियां पहाड़ी क्षेत्रों पर अपना एकाधिकार समझती हैं, वही मैतेई समुदाय पहाड़ों पर अपना अधिकार चाहता है। मैतेई समुदाय का कहना है कि वे अपनी ही जमीन पर सिमटते जा रहे हैं। कई संगठन मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। मैतेई समुदाय का कहना है कि 1949 में भारत संघ के साथ मणिपुर की रियासत के विलय से पहले मैतेई समुदाय को जनजाति की मान्यता मिली थी। विलय के बाद एक उनकी जनजातीय पहचान खत्म हो गई। मैतेई मांग कर रहे हैं कि उनके समुदाय को सुरक्षा मिले। मैतेई लोगों की पूर्वज भूमि, परंपरा, संस्कृति और भाषा को बचाया जाए। वह अपनी जातीय पहचान वापस चाहते हैं। मैतेई समाज बेहद मजबूत है। 60 सदस्यीय विधानसभा में 40 विधायक मैतेई समाज के हैं। एन बीरेन सिंह खुद इसी समाज से आते हैं। आदिवासी समूह यह भी बताते हैं कि मैतेई समुदाय पहले से ही अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत वर्गीकृत है। कुछ ऊंची जातियां भी इसी समुदाय से आती हैं। मैतेई समुदाय की भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। यह समाज बेहद मजबूत है। यही वजह है कि पहाड़ी जनजातियां इस समुदाय के खिलाफ हिंसक विरोध पर उतर आई हैं। मैतेई बनाम पहाड़ी जनजातियों के बीच हिंसा की एक वजह मौजूदा सरकार का रुख भी है। एन बीरेन सिंह का एंटी ड्रग अभियान भी है। मणिपुर के कई पहाड़ी क्षेत्रों में गरीब ग्रामीण अतिरिक्त आय के लिए अफीम की अवैध खेती करते हैं। बीते एक साल में बीरेन सिंह सरकार ने अफीम की खेती और ड्रग के खिलाफ व्यापक स्तर पर अभियान चलाए हैं। इस अभियान से सबसे ज्यादा कुकी समुदाय प्रभावित है। यही वजह है कि मैतेई समाज के खिलाफ इस समुदाय की नफरत और बढ़ गई है। सरकार के इस अभियान का असर म्यांमार से आए अवैध प्रवासियों पर भी पड़ रहा है। मणिपुर के कुकी जोमी जनजाति का करीबी यह समुदाय भी हिंसा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां हिंसा भड़की है। हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। 9,000 से ज्यादा लोगों को हिंसा प्रभावित जगहों से विस्थापित किया गया है।
है। आग की लपट में सैकड़ों लोग हैं। राज्य में हिंसा भड़काने वाले लोगों के खिलाफ शूट एट साइट का आर्डर जारी हुआ है। चप्पे चप्पे पर भारतीय सेना और सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। अभी राज्य में हिंसा काबू में नहीं आई है।